बायोलॉजी से जुड़े हुए तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? एक बहुत विशेष बात, सबसे पहले तो मैं यूट्यूब पे जितने बच्चे देखते हैं वीडियो, उन लोगों से कहना चाहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर जब आप वीडियो देखो तो आप कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे जानकारी मिल सके कि हाँ आप स्टडी कर रहे हो। और दूसरी बात, जूम के ऊपर भी आप जुड़ सकते हैं। जूम के जुड़ने के लिए आपको वीडियो दिया गया है, जिसकी क्लासेस टाइम 8 बजे है। तो आज हम लोग बायोलॉजी पे ऊपर चर्चा करेंगे और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे जीके के रूप में। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? हिमांशु गुप्ता, क्या हमारी आवाज आपके पास जा रही है? जीव विज्ञान, बिल्कुल सही। तो भाई, ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहले बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी टोटल बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी? यहाँ याद रखिएगा, व्यस्क की बात किया जा रहा है। व्यस्क मानव शरीर में हाउ मेनी टोटल बोन्स इन अ ग्रोथ ह्यूमन बॉडी? हड्डियों की संख्या क्या होगी? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। जबकि ये बचपन, जो कि नवजात बच्चा होगा, जो बच्चा अभी अभी पैदा होगा, उसमें 300 होगा। लेकिन एक वयस्क मनुष्य की हड्डी की बात की जाएगी तो उसकी संख्या हो जाएगी 206, 206। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आंसर को केवल नोटिस करूंगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन अपने कॉपी पे लिखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो हमने बनाया है वो है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? वाई द कलर ऑफ यूराइन इज येलो? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? किसकी उपस्थिति के कारण? ऑफ विच प्रेजेंटेंसी? किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? जवाब हम देंगे यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र में एक पाया जाता है यूरोक्रोम, और उसी यूरोक्रोम के कारण उसका रंग जो होता है पीला होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन्हीं ग्रंथियों में एक मास्टर ग्रंथि है जो कि सभी ग्रंथियों को देखता है, सभी ग्रंथियों के ऊपर वो हावी रहता है। तो वो मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सा है? जवाब होगा हमारा पीयूष ग्रंथि।
साथ ही ये भी ख्याल रखिएगा कि कल संडे है, कल 11 बजे हम लोग लाइव टेस्ट लेंगे यूट्यूब के ऊपर। कल 11 बजे यूट्यूब के ऊपर लाइव टेस्ट होगा हमारा। 10 क्वेश्चनों का सेट होगा, जवाब के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। लाइव टेस्ट कल होगा हमारा 11 बजे। तो जब ग्रंथि की बात आई है तो मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर, बिल्कुल सही। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है। अब एक हार्मोन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपने शरीर के अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा हार्मोन पैदा होता है जिसे हम लोग कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन। हम लोग उसे क्या कहते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन्स। तो ये कौन सा हार्मोन है लड़ो उड़ो हार्मोन? इसका नाम क्या है? मानव शरीर में किस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? जवाब होगा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन, ये जो हार्मोन है, एड्रीनेलिन जो हार्मोन है, इसी को हम लोग कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन। 5वां क्वेश्चन हुआ, अब मुझे बहुत ही आसान सवाल बताइए। एक मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य, हेल्थी ह्यूमन बॉडी, हाउ मेनी टाइम टेक्स ब्रेथ इन 1 मिनट? एक स्वस्थ मनुष्य का जो सांस है 1 मिनट में कितनी बार? बिल्कुल सही, 72। अब मुझे ये बताइए कि हृदय गति, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और तो आपको आला से चेक किया, तो उसमें ये भी चेक होता है कि आपने कितनी बार हृदय से अपने सांसों को लिया है, ताकि कभी अब अगर आप अस्वस्थ होंगे तो वो ज़्यादा या कम हो सकता है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति का 72 बार। वैसे एक स्वस्थ व्यक्ति हल्का फुल्का बीमार होता है तब भी उसका 70 या 73 73 होते रहता है। तो चलिए आगे बढ़े 7th क्वेश्चन की ओर। अब कुछ रोग और कारक के बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके अंग, कौन से अंग प्रभावित होंगे किस रोग से। चलिए, एक रोग, पोलियो, बहुत ही चर्चित रोग है पोलियो। तो मुझे बताइए कि पोलियो रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो जो कि विश्वव्यापी रोग है या विश्व भर में फैला हुआ रोग है पोलियो, और यह पोलियो रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जवाब होगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, ऑर्गन सिस्टम की बात, अंग तंत्र का या तंत्रिका तंत्र है, उसको प्रभावित करता है। अब आगे बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की ओर हम लोग।
मोतियाबिंद, मोतियाबिंद से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोतियाबिंद से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आई, बिल्कुल सही जवाब है आंख। आई प्रभावित होता है मोतियाबिंद से, बिल्कुल सही। चलिए एक और मैं पूछूंगा, रोग और अंग। पायरिया, पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पायरिया एक रोग है, तो पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होगा? टीथ, दांत, बिल्कुल सही। चलिए अब मुझे बताइए, विटामिन, जो कि जीव विज्ञान से ही संबंधित है, कि विटामिन कौन से हैं? तो मुझे बताना है आपको। सूर्य की किरण में कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की किरण में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरण से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी, बिल्कुल सही, डी। हम लोग बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। एड्स नामक भयानक बीमारी, एड्स नामक भयानक बीमारी किस वायरस के कारण फैलता है? कौन से विषाणु के कारण फैलता है? एड्स नामक भयानक बीमारी किस वायरस के कारण फैलता है? जवाब होगा HIV। HIV वायरस के कारण एड्स रोग फैलता है। दूध कौन सा विटामिन का मूल स्रोत है? दूध कौन सा विटामिन का मूल स्रोत है? Which vitamin is mainly found in milk? दूध में कौन से विटामिन मुख्यतः पाई जाती है? आंसर होगा विटामिन ए। चलिए एक और रोग बताइए। खसरा, खसरा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? खसरा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर, होल बॉडी, स्किन, बिल्कुल सही। लेकिन स्किन, आपकी बात सही है, स्किन, लेकिन स्किन कहाँ का? तो पूरे अंग का, पूरे अंग का स्किन जो है प्रभावित होता है उससे। विच ऑर्गन डज नेवर रेस्ट? शरीर का कौन सा भाग कभी आराम नहीं करता है? विच ऑर्गन डज नेवर रेस्ट? शरीर का कौन सा भाग कभी आराम नहीं करता है? माइंड,
यहाँ जवाब में करना चाहूंगा, यहाँ हर्ट होगा, हृदय। हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। अब बात की जाए मानव शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या है। मानव शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या है। मानव शरीर में पेशियां की कुल कितनी संख्या है। जवाब ध्यान से देखिएगा, 665। लेकिन अगर कहीं आपके ऑप्शन में 700 दिया जाता हो तो वो भी सही होगा और ये भी सही होगा। अब क्वेश्चन देने वाला बिल्कुल ध्यान से देता है, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा, लेकिन ज्यादातर सही इसी को माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी किताबें में इसे भी लिखा गया है। कोई कोई ऐसे बुक हैं जिसमें कि 700 का जिक्र किया गया है। तो अगर हम लोग अपना क्या मानक बनाएंगे तो 665। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां हैं, 665। अब आइए दांत की बात की जाए। मनुष्य के शरीर में दांत जो है, तो अस्थायी दांतों की कुल कितनी संख्या होती है। ऐसे दांत जो कि आते हैं फिर चले जाते हैं, अस्थायी दांत। अस्थायी दांतों की मनुष्य में कुल कितनी संख्या है, 20। नोटिस करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके मैं चुन के लाया हूं। अब आइए बात की जाए कान की। तो कान में हड्डियों की कुल कितनी संख्या है। हाउ मेनी टोटल बोन्स इन ईयर्स। कान में कुल कितनी संख्या है हड्डियों की। आपका आंसर क्या होगा, 2। यहां रॉन्ग है आप। कुल है 6, 3 + 3। एक कान में कुल 3 हड्डियां, तो इस कान में भी कुल 3 हड्डियां, दोनों कानों में मिला के कितना हो गया, 6। तो या तो हम 6 कहेंगे या 3 कहेंगे, अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। कुल कितनी हड्डियां, तो 6। एक कान की हड्डियां की संख्या तो 3। अब कानों की कुल हड्डियों की संख्या तो 6। बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की ओर। अब साथ में कान की जब बात है तो उसमें भी बता दूं कि सबसे छोटी जो हड्डी है स्टेपिस, वो कान की ही हड्डी है। कान की ही एक हड्डी है स्टेपिस, जो सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में ही होती है, और साथ ही सबसे छोटा मांसपेशिया भी कान के अंदर ही पाया जाता है। अब मुझे बताइए, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत कौन सा अंग है, कौन सा जगह है, कौन सा चीज है सबसे मजबूत चीज, सोच के बताइए। मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग। नहीं, हाँ, जांग नहीं, जांग नहीं, इनेमल मतलब जबड़ा, जो दांतों को पकड़ के रखे है, जबड़ा। जबड़ा को कहते हैं सबसे मजबूत अंग मनुष्य के शरीर का। अब हम बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। दांत की बात आई है, जबड़ा में दांत है, तो दांत कुल कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ इन अ ह्यूमन बॉडी। हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ इन अ ह्यूमन बॉडी। 4, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 20वें क्वेश्चन में इसी से मैं जोड़ रहा हूं, और इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग YouTube के ऊपर कमेंट करके लिखिएगा। ऑन YouTube द नेम ऑफ 4 टाइप ऑफ टीथ इन अ ह्यूमन बॉडी। मोलर, प्रीमोलर, इंकाइजर और कैनाइन। बिल्कुल सही, आपने तो अभी जवाब दिया है। मैं चाहूंगा YouTube के ऊपर भी आप सभी लोग जवाब दें। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन के सेट पढ़ा, जो कि बायोलॉजी से जुड़ा हुआ था।
और अब मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर जब देखते हैं वीडियो तो कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ आप स्टडी कर पा रहे हैं। बाकी आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। मास्टर ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और ये ग्रंथि क्या करती है कि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल में करता है। जैसे मनुष्य का तंत्रिका का हेड कौन है, तो मस्तिष्क है। उस प्रकार से ग्रंथियों का हेड कौन है, तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो चलिए आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया।